Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. और आज हम अपना नेक्स्ट मॉक यानी कि 12th मॉक रीड स्पेशल साइंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे वाला जो मॉक हमने डाला था वो आईसीटी बेस्ड था और अभी भी आईसीटी बेस्ड है। ये वाला भी मेन जो क्वेश्चन है वो आईसीटी के ही है, बट इस बार जो है वो कुछ आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस नहीं है, बट पैटर्न इनका अच्छा है, इसलिए मेरे को डालने पड़े ये क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ ये न्यू क्वेश्चंस है, बट इस बार बढ़िया पैटर्न चल रहा है। आपको मालूम है आरपीएससी और आरएसएस दोनों ने ही अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। आप देखेंगे कि लैब अटेंडेंट जैसे फॉर्म जो आते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक एक जो एग्जाम आता है वो मैथ, इसका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंसंट्रेटेड रहता है। तो उसमें आपने क्वेश्चंस देखे होंगे किस लेवल के आते हैं। और अभी जो एग्जाम होने वाला है वो भी मैथ साइंस स्पेशल है, तो आप मैथ और साइंस सोच सकते हैं कि किस लेवल की आने वाली है। दूसरा, कुछ एक जो मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं जो रीट के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है उनके लिए बायोलॉजी के सर भी हमारे लिए अलग से मॉक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन मेरे भाई बहनों को मैथ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हम उनके लिए मैथ को एक नई रीच के साथ, एक नई अप्रोच के साथ हम लोग मैथ के भी मॉक आपके लिए सामने स्टार्ट करूंगा। मैं खुद स्टार्ट करूंगा। मैथ को हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से अप्रोच करेंगे कि हमें फॉर्मूले वगैरह पर ध्यान नहीं देना, 1% भी नहीं देना। तो हम पैटर्न जो है वो ही रख रहे हैं अपना। हम इस बात का ध्यान रखें कि ये यहाँ से जितना भी मटेरियल है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए कृपया बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करें। राम जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर लिटरेसी डे किस नाम से जानते हैं इसको हम? कंप्यूटर कंप्यूटर लिटरेसी लिटरेसी डे के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 2 दिसंबर को करते हैं। कब से स्टार्ट किया गया है? स्टार्ट फ्रॉम 2001 2001 से स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया? NIIT के नाम से कंपनी है, उसने। ऑब्वियसली सी बात है, क्यों स्टार्ट किया गया है? इसको स्टार्ट इसलिए किया गया है ताकि सामान्य आम जनता में जो कंप्यूटर शिक्षा इनके प्रति है जो थोड़ी जागरूकता बढ़े। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है NIIT नाम की एक इंस्टीट्यूट है, उसी ने स्टार्ट किया। मैं लिख देता हूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन सारी चीजों को। किसने स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट है? पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल। कौन है? हॉटमेल। और हॉटमेल का जन्मदाता कौन है? आपको रियल में प्राउड फील होगा इस बात के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी इस तरह की विचारधारा रखते हैं, इस तरह की थोड़ी बहुत भी चीजें देखते हैं, देन आपको थोड़ा बढ़िया यहाँ प्राउड फील होने वाला है। क्योंकि कौन है इसका जन्मदाता? साबिर भाटिया। कौन है? साबिर भाटिया। कौन है? साबिर भाटिया, जो कि इंडियन है। कौन है? इंडियन। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ एक जैक स्मिथ नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। जैक स्मिथ, जेम्स स्मिथ उनका नाम बोला जाता है, इससे जुड़े हुए हैं। ये बनाई कब गई थी? 1996 में। कब बनाई गई थी? 1996 में, 1996 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी इस बात को याद रखेंगे, 1996 में बनाई गई थी। हालांकि इस कंपनी को बाद में बनने के साल 1.5 साल के बाद ही इसको किसने खरीद लिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने खरीद लिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। और माइक्रोसॉफ्ट आपको मालूम है बिल गेट्स वाली कंपनी, जो ये विंडो वगैरह बनाती है। विंडो वगैरह क्या बहुत सारा जुगाड़ बनाती है। इसी की बदौलत आप देखो कि बिल गेट्स एक लंबे टाइम तक वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है उसमें 1 नंबर पे रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था
$400 मिलियन में उस टाइम में। बहुत कमाल की बात है दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात है ये। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई है तो उपयुक्त प्रिंटर। एटीएम जो छापता है वो थर्मल प्रिंटर से छापता है। किसे छापता है? थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में तो इंकजेट प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के बारे में आपको क्या बताना, अगर आपने आईसीटी पढ़ी है तो आप ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो प्रिंटर प्रिंटर कौन सी डिवाइस में आता है? आउटपुट डिवाइस में आता है। तो आप इनके बारे में तो अच्छी तरह जानते ही होंगे, अगर नहीं जान रहे तो हम बता देंगे आगे। बट इतना मैं मानता हूँ कि आपने आउटपुट इनपुट डिवाइस में इतना तो पढ़ा ही है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? कंप्यूटर के नोड्स को जोड़ने का या कंप्यूटर को जोड़ने का भी कहा जा सकता है। इंटरनेट का जरिया है। कंप्यूटर को जोड़ने को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। हॉटस्पॉट आपको मालूम है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर कनेक्ट होने के लिए जो मीडियम है, टर्मिनल जो है वो एक एंड जो है, किसी का भी कोई भी एक सीरीज है उसका एक एंड जो है वो टर्मिनल होगा, और पॉइंट्स एक स्पेसिफिक बस नाम है कहीं भी किसी भी अंदर इक्विपमेंट में। तो टोपोलॉजी जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम है। टोपोलॉजी आपको मालूम है अलग अलग तरह से जोड़ी जा सकती है। कई इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि बस, स्टार। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये नाम के सीक्वेंस में ही ऐड की जाती है। उसी नाम, मतलब वो नाम की जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसी से मिलेगी। जैसे स्टार है तो स्टार के अंदर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह यहाँ का ये जुड़े हुए मिलेंगे इस तरह। बस है तो बस में आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है, इनको ज्यादा कोई खास इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लाइन है, लाइन, लाइन इस तरह। ठीक है, बस स्टार लाइन हो गया। ट्री हो गया, क्या हो गया? ट्री इस तरह। इस तरह की जो है वो ट्री हो लिया। ठीक है, रिंग, रिंग हो लिया। ठीक है, इस तरह कई है। एक हाइब्रिड भी है। टोपोलॉजी। ब्लैंक को सर्वर प्रोग्राम भी कहा जाता है। सर्वर प्रोग्राम क्या होता है? सर्वर प्रोग्राम जो मतलब खुद ऑलमोस्ट चीजें हैंडल करता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पूरे कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को क्या करे? कंप्यूटर को रन करे, पूरे कंप्यूटर के सार संभाल के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रन करे, उसको पूरे को, मतलब पूरे में जो काम करने वाले मेन जो घटक है ना, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि विंडो है, विंडो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पूरे कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक काम करने के लिए होते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो है, अब उसमें हम लिखने वगैरह का काम करते हैं, तो वो एक तरह से वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। किसका प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सर्वर प्रोग्राम कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण? अभी बताया मैंने आपको, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, लिनक्स, ये किसके उदाहरण है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप। एप्लीकेशन की बात हम कर चुके हैं, कंप्यूटिंग होता ही है। एक यहाँ से आप मालवेयर देख लेना। मालवेयर क्या है? मालवेयर कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको दुर्भावना से बनाया गया है, यानी दुर्भावना पूर्ण सॉफ्टवेयर किया क्या जाता है इनके अंदर। जैसे कि ये वायरस है, जैसे कि वर्म है, जैसे कि स्पाईवेयर है, ये सारे मालवेयर के एग्जांपल है। जैसे कि रेंसिनवेयर, रेंसिनवेयर है, रेंसिनवेयर, सॉरी रेंसिनवेयर है।
ट्रोजन है, क्या है, ट्रोजन है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मालवेयर के एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान देना। इसका उत्तर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस की स्थापना कब की गई? ई गवर्नेंस की स्थापना की गई या वो की गई है 2 जनवरी 2008 में। कब की गई है? 2 जनवरी 2008 में। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जो है उसको हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, 3 तरह से, 3 पार्ट में डिवाइड करके। एक तो है राज ई वोल्ट, ठीक है। एक है राज ई साइन, और एक है राज ई ज्ञान। वोल्ट क्या करता है, यहाँ इस वोल्ट में क्या करने हैं हम, दस्तावेज सुरक्षित रखते हैं। क्या रखते हैं? दस्तावेज सुरक्षित रखते हैं, और कभी भी चाहिए, कहीं भी चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ई साइन, ई साइन आजकल आपने देखा होगा, जो ये मूल निवास वगैरह और जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनने लगे हैं, उसके नीचे लिखा आता है डिजिटली साइंड बाय, तो वो डिजिटली सिग्नेचर है, वो इसी का ही है, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। और राज ई ज्ञान, यहाँ शैक्षणिक सामग्री, शैक्षणिक सामग्री, ठीक है। भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचना कहलाता है, उसी रूप में पहुंचना। अधिप्रमाणन हिंदी में वर्ड है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अधिप्रमाणन होता है ऑथेंटिसिटी। क्या होती है? ऑथेंटी, AUTHENTICITY, ऑथेंटिसिटी। निजता होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। सत्यनिष्ठा होती है इंटीग्रिटी। अब ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी मतलब ये ऑथेंटिक करना, ऑथोराइज्ड करना, जिसको हम भेज रहे हैं या जिससे हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ये ऑथेंटिकेट करना कि ये सही है क्या, भाई वो वही बंदा है ना जिसको हम भेज रहे हैं या जिससे हमने प्राप्त किए है वो। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि कोई कुछ रखा है अपने पास, उसको एक्सेस कौन कर रहा है, क्या उसको वही एक्सेस कर रहा है जिसको ऑथेंटिकेट किया गया है। सत्यनिष्ठा मतलब कि जैसा है वैसा का वैसा चला जाना, इंटीग्रिटी, यू आर ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, वो वाला। और साहित्य चोरी तो इसका आंसर क्या होगा? सत्यनिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ दोस्तों आप लोगों को सारे वो याद होने चाहिए, क्या कि मेमोरी की जितने भी यूनिट है उनमें जो रिलेशन है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। कैसे ध्यान में रहना चाहिए? कि मेमोरी की जो यूनिट है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बिट। क्या देखते हैं? बिट देखते हैं। बिट क्या होता है? 0 या 1, इसको एक बिट बोलते हैं। 0 जैसे मशीनरी बाइनरी लैंग्वेज जो है वो दो तरह से, 2 अंक में चलते हैं, उसमें 0 और 1। तो बिट जो है वो उसमें से एक तो या फिर 0 का दो या फिर 1 का दो, उनमें से एक का होना। बिट सबसे छोटी इकाई होगी, क्या होगी? सबसे छोटी। इसके बाद आ गया कौन है? निब्बल। कौन आ गया? निब्बल। निब्बल जो है वो क्या होती है? वो होती है 4 बिट। क्या होती है? 4 बिट होती है। उसके बाद आ गया बाइट। कौन आ गया? बाइट। बाइट क्या होता है? 8 बिट। कौन होते हैं? 8 बिट होते हैं। उसके बाद आ गया कौन है? उसके बाद आ गया किलोबाइट। कौन आ गया? किलोबाइट। किलोबाइट क्या होते हैं? किलोबाइट मतलब 1024 है बाइट, 1024 है बाइट, ठीक है। और उसके बाद किलोबाइट के बाद आ गया मेगाबाइट। क्या आ गया? मेगाबाइट। मेगाबाइट कितना होता है? 1024 है किलोबाइट यानी केबी। और उसके बाद मेगाबाइट के बाद आ गया क्या? गीगाबाइट। कौन आ गया? गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होता है? 1024 है मेगाबाइट यानी कि एमबी। और गीगाबाइट के बाद कौन आ गया? टेराबाइट। कौन आ गया? टेराबाइट आ गया। टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट होता है 1024 है जीबी, ठीक है। और टेराबाइट के बाद आ गया पेटाबाइट। पेटाबाइट। पेटाबाइट बराबर क्या हो गया? 1024 है टीबी, ठीक है। और फिर आ गया एक्जाबाइट। क्या आ गया? एक्जाबाइट। एक्जाबाइट जो होता है वो होता है 1024 है
पीबी पेटाबाइट। और उसके बाद आ गया जेटाबाइट, क्या आ गया जेटाबाइट। जेटाबाइट क्या होता है, जेटाबाइट होता है 1024 है एक जीगाबाइट। और जेटाबाइट के बाद आ गया योटाबाइट। योटाबाइट, योटाबाइट क्या होता है, योटाबाइट होता है 1024 है, सॉरी 1024 है जेड बी। हालांकि इसके बाद ब्रोटोबाइट भी होता है, एक ब्रोंटोबाइट भी होता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट बाद आता है, कौन आता है, ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट क्या होगा, 1024 है वाई बी, योटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ से नए तरीका से का क्वेश्चन क्या है, मैं उसी को बताने के लिए लिखा है मैंने। दरअसल इसको लगभग 10 मान लो आप, लगभग लगभग अगर 10 मान लिया तो ये हो गया 10⁻³ बाइट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, 1024 लगभग, ये हो गया लगभग 10⁻6 बाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻9 बाइट। ये हो जाएगा 10⁻12 बाइट। ये हो जाएगा 10⁻15 बाइट। ये हो जाएगा 10⁻18 बाइट। ये हो जाएगा 10⁻21 बाइट। और ये हो जाएगा 10⁻24 बाइट। और ये हो जाएगा 10⁻27 बाइट। ये वाले आप ध्यान रखना, हो सकता है कि ऐसा रिलेशन पूछ लिया जाए। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, सही बात है। 1 मेगाबाइट में नहीं, कथन एकमात्र पहले से ही है, बाकी सारे तो बाइट का तो इश्यू नहीं होता। अब इसको देख लेना दोस्तों ढंग से, बिट लिखा है, निब्बल लिखा है, बाइट लिखा है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। इनके सामने रिलेशन जेड बी, जोटाबाइट वगैरह ये भी, ये तो लिखे ही हैं, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, ई बी, जेड बी और ये बाइट वगैरह लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है, पॉइंटिंग मतलब पॉइंट करा है, जैसे मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, एक्चुअल में तो कैमरे की तरफ कर रहा हूँ, बट आपकी तरफ कर रहा हूँ जैसे आपको लग रहा है मैं मेरी तरफ कर रहा हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस वो पॉइंट करने का काम करता है। मॉनिटर, बारकोड, इनमें से कोई भी नहीं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपने देखी होगी, वो बच्चे खेलते रहते हैं, वो जॉयस्टिक वाली कहानी है। वो दरअसल कर्सर को पॉइंट करता है कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, इस बात के लिए। शैक्षणिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन है, मृदु उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जनक कौन है, ये है लुम्सडेन। कौन है दोस्तों, लुम्सडेन। इन्होंने जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनके आधार पर शैक्षणिक तकनीक का विकसित की है, शैक्षिक तकनीकों को विकसित करने का काम किया है, शैक्षिक तकनीकों को विकसित करने का काम किया है लुम्सडेन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में बना था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना था वर्ष 2000 में। कब बना था, वर्ष 2000 के अंदर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट है क्या कि यहाँ वैसे तो हमारे लिए कोई खास धारा उपयोग नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट थोड़े टाइम पहले कुछ आयोजन किया गया है, वो इनकी कुछ धाराओं को लेके किया गया है। तो हम उन धाराओं को देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। उन धाराओं को देखें तो सबसे पहले है 69A, कौन सी है 69A, दूसरी है 79 और तीसरी है 79(3)B, ठीक है। इन 3 धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 धाराओं के बारे में 69A पे क्या लिखा है, 69A पे लिखा है कि सामान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर नेट पर, प्लेटफॉर्म या फिर नेट पर, इंटरनेट पर कहीं भी इस तरह की जानकारी से दूर रखना जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला हो, या जिससे कोई भी किसी तरह की अफवाह फैलाई जा सकती है, इस तरह से, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जानकारी से दूर रखना, जानकारी से दूर रखना, आम जनता तक वहां पहुंचना हो, ठीक है। 79 क्या है, 79 है कि सुरक्षित बंदरगाह उपस्थित करवाना। क्या उपस्थित करवाना, सुरक्षित बंदरगाह उपस्थित करवाना। सुरक्षित बंदरगाह मतलब एक सेफ जगह कि भाई आप यहाँ हो, किसको उपलब्ध करवाना, मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन होते हैं, सोशल मीडिया साइट्स। कौन है, सोशल मीडिया साइट्स। कि सोशल मीडिया साइट जो है उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, आप जो चढ़ा रहे हो ना उसके ऊपर, आपने फेसबुक से किसी को, आज मोदी जी को गाली निकाल दी,
आपने राहुल गांधी को गाली निकाल दी, कुछ भी अपशब्द बोल दिया, पुलिस वाले आएंगे आपको उखाड़ेंगे, ना कि इसको सोशल मीडिया साइट्स को उखाड़ेंगे। समझ आ गई बात? जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि सोशल मीडिया साइट्स की भी। उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 79(3)(b) में क्या लिखा है कि अगर अगर पोस्ट नहीं हटाई, पोस्ट मतलब जानकारी, जानकारी नहीं हटाई गई, नहीं हटाई, कह दिया सरकार ने हटाई है, नहीं हटाई गई, तो सुरक्षित बंदरगाह की लिस्ट से बाहर, सुरक्षित बंदरगाह से बाहर, सुरक्षित बंदरगाह से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुरक्षित बंदरगाह मतलब जहां एक सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 14, CIET का पूरा नाम क्या है? आप इस तरह के क्वेश्चन में पजल मत होना, किसी का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है यहाँ। तो CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर शैक्षिक टेक्नोलॉजी, ये होगा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। अच्छा, ये जो है एनसीईआरटी का ये एक भाग है, बता देता हूँ किसका भाग है। एनसीईआरटी का एक भाग है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। किस पर काम करता है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर। किस पर? एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। उच्च स्तरीय भाषा, ये सी, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, ये सारे उच्च स्तरीय भाषा है, मतलब हाई लैंग्वेज, मतलब हाई लैंग्वेज। क्या है ये? हाई लैंग्वेज। एक होती है लो लैंग्वेज, एक क्या होती है? लो लैंग्वेज। लो लैंग्वेज होती है मशीनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज यानी मशीन के करीब होती है ये, वास्तव में मशीन के करीब होती है, सीधे मशीन को कंट्रोल करने के लिए, सीधे हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर कंट्रोल, नियंत्रण हेतु, नियंत्रण हेतु। ठीक है, ये वाली होती है हाई लैंग्वेज। क्या होती है ये? मशीनरी लैंग्वेज, यानी कि ये इंसान के करीब होती है वास्तव में, यानी कि इंसान के करीब होती है, यानी कि लिखने में आसान, यानी कि लिखने में आसान, लिखने में आसान होती है। ये क्या होती है? लिखने में मुश्किल होती है। क्या होती है? मुश्किल होती है। जैसे कि असेंबल लैंग्वेज है, अगर इस तरह के नाम आए असेंबल लैंग्वेज, तो आप लो लेवल लैंग्वेज करेंगे, मशीनरी लैंग्वेज आएगी तो भी आप लो लेवल लैंग्वेज करेंगे। पोर्टेबल, लो पोर्टेबल नहीं होती है, लो पोर्टेबल है, यानी कि इधर उधर पोर्ट पोर्ट होना, लो पोर्टेबल है। ये क्या है? लो पोर्ट लो पोर्टेबल है। हाई लैंग्वेज क्या है? हाई पोर्टेबल होती है। क्या होती है? हाई पोर्टेबल होती है। ठीक है, लिखने में आसान, इंसानों के करीब होती है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? पाइथन, ठीक है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, C++, ये तो है ही। इसके अलावा बेसिक तो इतने ही है एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, PHP। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? अभी मैंने आपको बताया था, रिलेशन आपको दिया था, 1 KB 1022 बाइट, 1 GB 1022 MB, 1024 1KB बराबर 1024 KB होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संगठन का एक समझौता ट्रिप्स है? ट्रिप्स क्या है दोस्तों? ट्रिप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रिप्स आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ट्रिप्स है क्या। ट्रिप्स जो है वो है ट्रेड एस्पेक्ट एक तरह का एग्रीमेंट है ये। क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। टी का ट्रेड, ये टी का ट्रेड, रिलेटेड, आर का रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट फॉर, आई का इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। इंटेलेक्चुअल मतलब विद्वान जो होते हैं उनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड
कि भाई कैसे नियम काम करेंगे या कैसे नहीं काम करेंगे। भाई आपने क्या कर लिया, एक आज आपने एक स्पेसिफिक कुछ खोज कर ली, और आज आपने खोज की, कल वो कोई बना रहा है, तो फिर आपके होने का मतलब क्या रहा। तो इसमें इस तरह की चीजें, जैसे कि पेटेंट हो गया, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, जैसे कि डिजाइन हो गया, इस तरह की चीजों के ऊपर नियम काम करेंगे ये। तो व्यापार से संबंधित हो गया, तो किसका है ये, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। आपको ढंग से याद ये करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, ई गवर्नेंस, अभी मैंने आपको बताया था। दस्तावेज जो है राज्य ई वोल्ट रखता है, कौन रखता है, ई वोल्ट रखता है। एक होता है डिगी लॉकर, एक और होता है दोस्तों डिगी लॉकर। ये भी ध्यान रखना, दस्तावेज से संबंधित है। दस्तावेज अगर सेफ रखने हैं, दस्तावेज प्रबंधन से संबंधित है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, परम क्या है। परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है, सुपर कंप्यूटर। परम जो है वो सुपर कंप्यूटर किस तरह का है, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला, किसका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। कब बनाया गया, 1991 के अंदर। कब बनाया गया, 1991 के अंदर। कौन सी कंपनी ने बनाया, सी डेक। कौन सी कंपनी ने बनाया, सी डेक। सी डेक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, विश्व का पहला क्रे वन, पहला कौन सा है, क्रे वन, किसने बनाया, सेमूर क्रे ने बनाया। कब बनाया, 1976, 1976 में पहला बना दिया गया था, 1976 के अंदर क्रे वन। और क्रे रिसर्च कंपनी, सेमूर क्रे, यही है, ठीक है। तो क्या है, सुपर कंप्यूटर, इसको भी ध्यान रखना, पहला भी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस बात को ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर वायरस है एक तरह का सॉफ्टवेयर, और किस तरह का, मालवेयर। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, MOOC, मतलब ऑनलाइन आप इस तरह के कोर्स करवा रहे हो जो जनता के फायदे के लिए, हित के लिए है, ठीक है। ऐसा भारत का कौन सा है, भारत का ऐसा है स्वयं। क्या है, स्वयं, SAWAYAM। स्वयं जो है वो इंडिया का है, ठीक है। एडेक्स, ये अमेरिकन है, कहाँ का है, अमेरिकन है। और किसने डेवलप किया है, हार्वर्ड, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने, और साथ में MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और फ्री है ये बिल्कुल पूरी तरह, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो है ये व्यवसायिक है, क्या है, व्यवसायिक है, यानी है तो इसी तरह का लेकिन खर्चा लेता है, भारतीय नहीं है, ये भी भारतीय नहीं है। मॉडल जो है वो भी इसी तरह का है, लेकिन ये भी क्या नहीं है, भारतीय नहीं है, केवल स्वयं भारतीय है। स्वयं का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टडी वेब फॉर एक्टिव एस्पायरिंग, ऐसा सा कुछ है, ठीक है। स्टडी वेब फॉर
एक्टिव एक्टिव स्टडी वेब फॉर एक्टिव एस्पायरिंग यंगस्टर ऐसा कुछ करके यंगस्टर आगे कुछ एस्पायरिंग माइंड जैसा सा और कुछ, ठीक है। एस्पायरिंग माइंड स्टडी वेब फॉर एक्टिव एक्टिव स्टडी वेब फॉर एक्टिव यंगस्टर एस्पायरिंग माइंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। बनाई जाती है, आपको मालूम है, बाद में जो है ये इनको ऐड करके जैसे तैसे करके एक ऐसा सा वर्ड बन जाए जो ठीक लगे, स्वयं है ये। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स करने के लिए एमओओसी की फुल फॉर्म है ये भी, मैसिव ओपन सी एस कोर्सेज के लिए लगता है, इसको ध्यान रखेंगे, एमओओसी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का घटक नहीं है? इंटरनेट का घटक नहीं है। इंटरनेट मतलब अगर चल रहा है इंटरनेट, अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए तीन चीज जरूरी है: सूचना, हार्डवेयर और नियम। नियम मतलब प्रोटोकॉल, नियम मतलब प्रोटोकॉल आ गया, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है। हार्डवेयर मतलब मोडेम, मोडेम जो है वो हार्डवेयर है। और डेटा, डेटा मतलब ये सूचना, ये आ ही गया। तो स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स क्या है? आउटपुट है, क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये फुल फॉर्म है किसकी? मोडेम की। किसकी? मोडेम की। मोडेम मतलब ये क्या करता है? ये संकेतों को बदलने का काम करता है आपके कंप्यूटर से। आपके कंप्यूटर जो है, आपका कंप्यूटर, वहां से जो इसको डिजिटल डिजिटल जो इसको सिग्नल मिले हैं, क्या मिले हैं? डिजिटल सिग्नल। अब उनको ये बदलेगा किसमें? एनालॉग में। किसमें बदलेगा? एनालॉग में। और एनालॉग सिग्नल में बदल के ये फिर क्या करेगा? इसी में ट्रांसमिशन होगा, इसका मतलब दूसरी जगह जाएंगे ही। और फिर वहां जहां भी जाएंगे उस जगह भी क्या होगा? एक मोडेम लगा होगा। मोडेम आपने देखते हैं, राउटर जिसको बोलते हैं ना, वही मोडेम होता है, ठीक है। फिर ये वहां जाके वापस उसको डिजिटल में बदलेगा, तो ये बदलने का काम करता रहता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अंकगणितीय तार्किकता इकाई हिंदी में नाम है इसका। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का आविष्कार किया था, किसने किया था? ये टिम बर्नर्स ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। टिम बर्नर्स ली ने किया था। कहाँ थे ये जिस टाइम इन्होंने किया था? सर्न में थे। सर्न क्या है? ये है जो यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन जो देश है उन सभी का एक कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ये नाम जो मिला है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। सी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, ई जो है वो यूरोपियन को रिप्रेजेंट करता है, आर रिसर्च को और न्यूक्लियर को, तो वो वहां से आया है, जबकि इसकी रियल आपको फुल फॉर्म अलग मिलेगी, ठीक है। कब 1996 के अंदर इसको डेवलप किया गया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। सॉरी सॉरी 1996 में नहीं, 1989 में, 1989 में बनाया गया था। और पहला वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर, पहला वेब ब्राउजर कब बनाया गया था? ये 1990 में बना दिया गया था पहला वेब ब्राउजर। www को खोजा गया था 1989 के अंदर। लास्ट, आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसे यूआईडीआई के द्वारा पहचान प्रमाणित करना है, सही है, यूआईडीआई ही करती है। 11 अंकों की होती है ना, ना ना ना, ये कितने अंकों की मिलेगी आपको? 12 अंकों की होती है। कितने होते हैं? 12 अंकों की होती है। कार्ड प्रत्येक व्यक्ति को यूनिक पहचान प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, यूनिक पहचान प्रदान करता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए ये स्टार्ट कब हो गया था? ये 2009 में स्टार्ट कर दिया गया था, 2009 में स्टार्ट कर दिया गया था। 2010 में आधार कार्ड बनने शुरू हो गए थे ये, उस टाइम के बाद लगभग, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया था 2009-2010 में।
यूआईडीआई का पूरा नाम आपको ध्यान होना चाहिए। यूआईडीआई का पूरा नाम यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह के नाम आपको याद होने चाहिए। जो आपके ध्यान में ज्यादा रहे ना, आधार कार्ड का बहुत बढ़िया मतलब इन दिनों चल रहा है ये, तो आधार कार्ड के बारे में आपको बड़ी अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। इस तरह की चीजें आपके बढ़िया ध्यान में होनी चाहिए। अगर कोई भी लेटेस्ट में आईसीटी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, और फोन पे, यूपीआई, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा इनसे, क्योंकि जब पीछे क्वेश्चन आए थे ना, वो इसी तरह आए थे कि जो लेटेस्ट और जो बढ़िया छाया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूछ रखा था बिटकॉइन कब स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस तरह से लेटेस्ट जो है वो आपको बढ़िया ध्यान में होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना जो है वो आज का वो कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, दोस्तों पढ़ने का तरीका अलग अलग रहता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इनको पढ़ने का सबसे बढ़िया मेथड, अगर आप देख रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहावत आपने सुनी होगी। कौन सी? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सीधी क्लास लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। बट अगर आप ना बढ़िया पेन लेके और एक रजिस्टर लेके रेगुलर इन एमसीक्यूज को करो, और वहां से जैसे मतलब एक जगह अटका लो इन जानकारियों को थोड़ा सा, ताकि लिखने पे चीजें ध्यान रहे, दोबारा उनको एक बार देखा जा सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने 2-3 बार देख लेना है फिर भी आपके याद आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम पढ़े भी, और पढ़ने के बाद जो चीजें की है वो हमारे काम की भी ना हो, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें बढ़िया पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।